श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन की दिशा और दशा तय करने वाला एक आध्यात्मिक ज्ञान संग्रह है। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 23 से 40 के बीच 700 श्लोकों में वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से यह ग्रंथ धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। गीता का यह सार 18 अध्यायों और उनके प्रमुख शिक्षाओं के आधार पर बताया गया है। इसी के साथ आप सबको जय श्री कृष्ण। आइए श्रीमद् भागवत गीता वाणी को शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र में जब युद्ध आरंभ होने को होता है, अर्जुन अपने संबंधियों, गुरुओं, भाइयों को देखकर युद्ध के प्रति मोह में फंस जाते हैं। उन्हें यह युद्ध अधर्म प्रतीत होता है। उनका धनुष गांडीव हाथ से छूने लगता है। वे विषाद में डूब जाते हैं। जीवन में कई बार हम अपने कर्तव्यों से भ्रमित हो जाते हैं। जब भावना और धर्म टकराते हैं, तब गीता का ज्ञान मार्गदर्शक बनता है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अमरत्व का उपदेश देते हैं। वो बताते हैं कि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। शरीर विनाशी है, लेकिन आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। मृत्यु एक परिवर्तन है, न कि अंत। जो कर्तव्य है उसे निष्काम भाव से करना चाहिए, फल की इच्छा से बंधना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति जीवन नहीं जी सकता। कर्म करने से ही आत्मा शुद्ध होती है और समाज भी संतुलित रहता है। निष्काम कर्म करना ही योग है। बिना फल की चिंता किए कर्म ही पूजा है। अपने कर्म से भागना नहीं, बल्कि उसे ईश्वर को अर्पित करके करना चाहिए। ईश्वर समय समय पर अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना हेतु। जो व्यक्ति ज्ञानी है वह अपने कर्मों में भी परमात्मा को देखता है। सच्चा ज्ञान व्यक्ति को मोह से मुक्त करता है। ज्ञान अर्जन से ही मोक्ष संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योगी ही सच्चा सन्यासी है। जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मोह और द्वेष से मुक्त रहता है, वही योगी है। त्याग का मतलब घर छोड़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर के आसक्तियों का त्याग करना है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के द्वारा व्यक्ति परमात्मा से एकाकार हो सकता है। सच्चा योगी वही है जो सभी प्राणियों में समभाव रखता है। ध्यानस्थ होकर ईश्वर की अनुभूति करना ही अंतिम लक्ष्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध स्वयं के मन से है। मन पर विजय ही मोक्ष का मार्ग है। भगवान स्वयं को प्रकृति के 8 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार में प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि भक्त जो श्रद्धा से भजता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। भगवान को जानने के लिए ज्ञान और विज्ञान दोनों की आवश्यकता है, तर्क और अनुभव का संतुलन। अर्जुन मृत्यु के समय ईश्वर स्मरण और मोक्ष के मार्ग को जानना चाहते हैं। भगवान बताते हैं कि जो मृत्यु के समय ओम का उच्चारण कर उन्हें स्मरण करता है, वह ब्रह्म प्राप्त करता है। अंतिम क्षण में स्मरण वही कर पाता है जिसने जीवन भर अभ्यास किया हो। ईश्वर कहते हैं, मैं सब में हूं और सब मुझ में है। भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। वह मुझे प्रिय है जो प्रेम से एक पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है। भगवान भाव के भूखे हैं। भक्ति ही उन्हें प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। मैं गंगा में जल हूं, ऋषियों में नारद हूं, इंद्रियों में मन हूं, शब्दों में ओम हूं। ईश्वर की महिमा हर स्थान पर व्याप्त है। जो उन्हें हर वस्तु में देखता है वह ज्ञानी है। अर्जुन को भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। युद्ध के सभी योद्धाओं का अंत उसी रूप में पहले से ही निश्चित है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उनकी योजना से बाहर कुछ नहीं घटता। भगवान कहते हैं, जो मुझे एकनिष्ठ भाव से भजता है, मुझ में स्थित रहता है, मैं उसके साथ हूं। भक्ति सरल है। अहंकार, द्वेष, क्रोध और अभिमान का त्याग। प्रेम और विश्वास से भरा मन ही भगवान का प्रिय होता है। शरीर को क्षेत्र कहा गया है और आत्मा क्षेत्रज्ञ। जो इस भेद को जान लेता है वह मुक्ति के मार्ग पर है। प्रकृति और पुरुष के भेद को समझना ही गीता का ज्ञान है। 3 गुण सत्व, ज्ञान, रज, क्रिया, तम, अज्ञान संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। इन गुणों से ऊपर उठकर ही मोक्ष संभव है।
मनुष्य को अपने गुणों को पहचान कर धीरे धीरे सत्व गुण की ओर बढ़ना चाहिए। भगवान कहते हैं, जो संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष की जड़ परमेश्वर में है, उसकी शाखाएं कर्म हैं। इस वृक्ष को ज्ञान की तलवार से काटना चाहिए और परम पुरुष की ओर बढ़ना चाहिए। यह संसार माया है, वास्तविकता उस परम पुरुष में है जो इस माया के पार है। मनुष्यों में दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, दैवी दया क्षमा शुद्धता और आसुरी क्रोध अहंकार लोभ। दैवी गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी प्रवृत्तियां बंधन में डालती हैं। अपने स्वभाव को दैवी गुणों की ओर ढालना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। श्रद्धा भी सत्व रज और तम के अनुसार होती है। भोजन यज्ञ दान आदि भी गुणों के अनुसार प्रभाव डालते हैं। श्रद्धा का लक्ष्य शुद्ध और ईश्वरमय होना चाहिए। जैसी श्रद्धा वैसा फल। शुद्ध श्रद्धा ही मुक्ति का मार्ग है। यह अध्याय गीता का सार है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सारे धर्मों का त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी को जय श्री कृष्ण।